कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह घटना दर्दनाक है। इस समय सभी लोगों को मिलकर राष्ट्र की एकता का परिचय देते हुए घटना में शामिल आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। कुछ लोग घटना को धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं। ऐसे लोगों को राष्ट्र की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखकर बयान देना चाहिए। ये जानकारी देते हुए यादव महासभा के प्रदेश महासचिव भाजपा के युवा नेता विनीत यादव ने कहा कि आतंकवादी का कोई देश और धर्म नहीं होता, इसलिए आतंकी घटना को किसी देश से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सरकार का प्रयास है जो भी इस घटना में शामिल है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। श्री यादव ने विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पहले घटना की जांच होने दीजिए, उसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्तीफा देना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। उन्होंने नोटबंदी धारा 370 के सवाल पर कहा कि इस समय राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। घटना की जांच चल रही है, जल्दी ही परिणाम सबके सामने होंगे। हमारी सरकार की प्राथमिकता है आतंकवादियों को चाहे वो कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के युवा नेता विनीत यादव ने और क्या कुछ कहा, देखिए डी न्यूज सुपरफास्ट समाचार चैनल की खास रिपोर्ट। कश्मीर में एक घटना हुई है जिसमें 26 से ज्यादा लोगों की जान गई जी। किस तरीके से आप देखते हैं इस घटना ये बहुत जो आतंकवादियों की कायराना हरकत है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारा कश्मीर एक स्वर्ग है और स्वर्ग को नरक बनाने की जिन लोगों ने कोशिश की है उन लोगों को कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ हम लोग, हमारा देश में सारी पार्टियां, सारे सब लोग संगठन मिल के उसके खिलाफ खड़े होंगे। आगे चल के भविष्य में ऐसी कोई कार्रवाई न हो, तो इसके लिए हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मैं विपक्ष इसका आरोप लगा रहा है कि एक तरफ रक्षा मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को इस तरीके से जिम्मेदारी ली थी कश्मीर की, उसको लेकर उन्हें इस्तीफा दे रहे हैं, चाहिए खासतौर से अमित शाह के ऊपर उंगली उठाना विपक्ष पूरा। पहले जांच हो जाने दो, उनसे को तसल्ली होने दो, जांच होने दो, कार्रवाई भी उनके खिलाफ होगी। और रही इस्तीफे की बात तब आती है जब गलती पता लगे किसकी हुई है। अधिकारियों गलती हुई होगी तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और हम लोग जो है आतंकवादियों के खिलाफ लगे हुए हैं सारे लोग। नहीं, पुलवामा के बाद ये दूसरी घटना है, इससे पहले घटना तो नहीं हुई। जब कांग्रेस सरकार थी तब हर हफ्ते में एक नई घटना होती थी। ये तो क्या है कि कोई गोपनीय तरीके से महीनों पहले रहा होगा, आ गया होगा कैसे भी एंट्री करके, उसके बाद असले आए होंगे, फिर जुगाड़ हुई होगी, आइडिया है हमारा। फिर धीरे धीरे करके वहां पर्यटक के रूप में क्या होगा, लोग समझ गए होंगे कि आदमी आता है पहले से, तब का उसने कार्रवाई की होगी। ये तो जैसे अमेरिका वगैरह में आपने देखा हो कि एक आदमी स्कूल में घुस के निकालता है बैग से बंदूक, 4-5 बार 8-10 मार देता है, उस तरीके की घटना है ये, मुझे लग रहा है। अच्छा, एक चीज बताओ, आप हमसे ज्यादा सशक्त देश अमेरिका है। अमेरिका जैसा देश आतंकवादी घटनाओं से बार बार दंश झेलता है, तो हम तो उसकी अपेक्षा में बहुत कम झेल रहे हैं। जी। आप रही नोटबंदी की बात, प्रोसेस जब तक नोटबंदी हम आप ही कर देंगे या आप ही कर देंगे, वो कहीं ना कहीं अपने देश में ही बैठे हुए लोगों ने तरीके से रुपया पकड़ाएंगे, उसका कौन सा इलाज है? जब तक देश के प्रति हम लोग एक नहीं होंगे, हम लोग देश के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तब तक ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम रहेंगे। तो क्या आपको लगता है कि देश के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिलाने के लिए कहीं कहीं जो है दोषी? देखो, आप मैनपुरी से ही आ जाओ, यहाँ अगर कोई पड़ोसी के प्रति कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं रिश्तेदार या कोई और मिलने वाला ही निकलता है उस घटना में जुड़ा हुआ। इसी प्रकार कुछ लोग स्वार्थी टाइप के लोग होते हैं, पैसे की खातिर कहीं ना कहीं बिक जाते हैं और देश के साथ गद्दारी कर देते हैं। कहीं ना कहीं कश्मीर में भी ऐसे लोग जुड़े होंगे उन आतंकवादियों से, बगैर घर के लोगों की मर्जी से या सहयोग से इस तरह की घटना नहीं होती है। ये मेरा मानना है व्यक्तिगत। सरकार अपनी छानबीन करेगी, पूरी जांच करेगी, उसमें घर के लोग जो लिप्त होंगे या कोई पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये हमें उम्मीद है 100% होगी।
ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान बार बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिलाता है, अपने आतंकवादी उत्पाद लगता है, तो क्या फिर कोई सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह होगा? आप लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान क्यों कर रहे हो? आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान की ट्रेनिंग पे तो नहीं भेजे गए हैं। वो आतंकवादी एक आतंकवादी है, वो किसी भी देश से आ सकता है हमारे देश में। हम किसी देश की बात मत करो, हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम आतंकवाद की बात कर रहे हैं, उस घटना की बात कर रहे हैं। जो भी आतंकवादी है इस घटना में, हमारे यहाँ नक्सली भी तो है, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं देश के लोग, इसी प्रकार हम लोग आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे कि सीधा जाके पाकिस्तान को बम लगा के उड़ा दो जाके, ऐसा नहीं होना है।